होश में आओ, ऋषि तुम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, ऋषि तुम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, ऋषि तुम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, आवाज दो। एक तरफ हमारा कलीग है, दूसरी तरफ हमारे बच्चे हैं, हम भी बीच में। कल को हमने किसी स्टूडेंट को कहीं डांट दिया, कोई लिखी भी जा सकती है, लिखवाई भी जा सकती है, लिखी भी जा सकती है, लिखवाई भी जा सकती है। इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ SIT, तो जो भी लीगल एस्पेक्ट्स हैं वो तो वो लोग देखें। और यहाँ का ये है कि जो विद इन यूनिवर्सिटी प्रोसीजर जैसे फॉलो होना चाहिए था टीचर्स का, ये है कि उसमें कमी रही, उसी के कारण ये सारा अगली इंसिडेंट हुआ जिसमें एक टीचर को अपनी जान देनी पड़ी। तो वो वाइस चांसलर लेवल पे उसको हैंडल किया जा रहा है। वाइस चांसलर साहब अभी इधर नहीं हैं, तो मैंने इनको सुना और मैंने एश्योर किया कि जितनी भी इनके इश्यूज़ हैं मैं उन तक पास करूंगा। कल वो आ जाएंगे तो कल इनके ऑफिस बेयरर्स की या एग्जेक्टिव की YVC साहब से मीटिंग होगी और जिस पे जो इनकी एप्रीहेंशंस हैं और जो इनकी डिमांड है कि ये होना चाहिए, तो ये BC साहब के सामने रखेंगे और ही इज़ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ये क्योंकि जब हम कोई किसी बारे में डिसीज़न लेते हैं, देखिए आज जो बात की जा रही है इसलिए की जा रही है कि प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ, तो इसलिए मैं कहूँगा उधर भी प्रोसेस फॉलो हो जाए फिर ही हम किसी नतीजे पे पहुँचें। क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में यहाँ हम रिएक्शन दे दें तो फिर दूसरी तरफ से प्रोसेस फॉलो ना हो। तो आई ट्राई टू कन्वे टू दी BC। ये जो रेगुलर वाइस चांसलर आते हैं वही लेंगे। मैं सिर्फ जितना भी एज ए इंचार्ज पर्सन जो चीज़ें मुझे ध्यान में आई हैं मैं उनको शेयर कर सकता हूँ, बाकी फ़ैसला उन्होंने लेना है। जैसे ही वो कल आ जाते हैं तो वो फैसला। वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन दे जिन्ने भी लोग ने वो सारे आज जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट का कारण तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि प्रोफैसर चंद्रशेखर नू लैके ये जिहड़ी इस वेले ये जिहड़ा माहौल पखेरा है पूरा जम्मू की मैं गल करां ते स्टूडेंट्स भी इस वेले काफ़ी ज़्यादा दुखी भी ने, गुस्से च भी ने कि जिहड़े उनके प्रोफैसर ने हुण ओह उनदे विच नहीं रह रहे। इस वेले असीं जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद हाँ ते बच्चे जिन्ने भी है ने, जे मैं कुछ दिन पहला की गल करा तो जम्मू यूनिवर्सिटी के बच्चों ने भी प्रोटेस्ट किया। उन्होंने डायरैक्टली कहा कि असी क्लासेस बॉयकॉट कर देंगे जब तक सानू सीधी साडी डिमांड जी है नहीं सुनी जाएगी तो कोई ना कोई फैसला उत्ते नहीं लिया जाएगा। आज ह्यूमन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के एक NGO के जिन्ने भी कार्यकर्ता ने इतने प्रोटेस्ट करे करते सी, इन्होंने हत्थ च डिमांड ये लैके खड़ोते रहे कि रजिस्टर FIR एज पर सैक्शन 306 ते नाल लिखे रहा इन्होंने कि CBI इंक्वायरी जी है वो होनी चाहिए है। हुण इहदे नाल गल करांगे। वीर जी की नाम है तुहाडा? मेरा नाम कार्तिक है मैम। मैनू दसो कि अज तुसी डायरैक्टली कह करदे हो कि सैक्शन 306 के तहत जिहड़ा FIR है वो लानी चाहिए है, किस दे अगेंस्ट? मैम बेसिकली 306 है ये अबेटमेंट टू सुसाइड कि तुस कुसै दी उकसा दे सुसाइड करने वास्ते ये उहदे तहत अस मुकदमा चाहने, उहदी वजह साफ तौर पर चाहने। प्रोफैसर चंद्रशेखर जी जिहड़े ही उन्हें साफ तौर पर उकसाया गया सुसाइड करने वास्ते। एक इंस्टीट्यूशनल मर्डर है। मैं उहदे पर साफ तौर पर तुहानूं सुनाना चाहां कि इस तो पहले भी सैक्शुअल हरासमेंट के बहुत सारे केसेस आए ने, लेकिन हाली तक पेंडिंग ने। उन्होंने लोगों को प्रमोशन भी लभी गई, वो HOD भी बनी गए। लेकिन प्रोफैसर चंद्रशेखर जी के खिलाफ जो एक कंप्लेन आती है, ठीक है अस मन्ने हो सकता कंप्लेन भी हुई है, लेकिन उस कंप्लेन का तुसें जिहड़ा वो कढ़िया, क्या जिस बंदे के खिलाफ कंप्लेन आता क्या उसी अपनी गल रखने का अधिकार नहीं होना चाहिए? तुसें उहदी गल सुने के बगैर सीधा एक जिसे आखने एक रिप्यूटेड आदमी के खिलाफ तुसें सीधा उसी सस्पेंशन दे दिता। उनकी गल तो उन्हें सुनना, उनकी गल रखने का मौका तो देना चाहिए। साडा कसाब ने लोगों की गोलियां मारियां। निर्भया जरा वो आ पूरे साढ़े इंडिया शर्मसार करने वाला केस, वो उनकी फांसी उन्हें 7-8-9 साल लगी है। लेकिन एक व्यक्ति की एटलीस्ट अपनी गल रखने का मौका तो देना चाहिए। एक प्रोफैसर ताईं सस्पेंशन का मतलब तुम मेरे ख्याल में बेटर नहीं अंडरस्टैंड करी पागे हो कि उनके ताईं एक करियर पर दाग है वो, तो सीधा वो शायद वो चीज़ नहीं बर्दाश्त करी पाए और सीधा उन्हें सुसाइड कर लिया। तो साफ तौर पर एक है कि तुम एक व्यक्ति की उकसा दो तो 306 के तहत मुकदमा होना चाहिए और खासकर 3 लोगों के खिलाफ। हाँ, रजिस्ट्रार साहब, HOD मैम और जी कैश कमेटी की जी कन्वीनर मैम ने, इन तीनों के खिलाफ, क्योंकि ये तीनों रिस्पोंसिबल हैं सब तो ज़्यादा। एटलीस्ट तो स्टाफ का बंदा है, तो अंदर का बंदा है, यानी मतलब तुसें यूनिवर्सिटी तो लगता है कि सस्पेंशन ने प्रोफैसर चंद्रशेखर नूं इन्ना मजबूर कर दिता। बिल्कुल मैम, देखो मैम बहुत सारे लोग, एक रिप्यूटेड आदमी है ना, वो इज्जत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। जब वो इज्जत पर सीधे गल आई, उसे सीधा
ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕੀ ਕਰੀ ਉੜਿਆ ਕਿ ਜਿਨ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਣਾ ਹਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਕਰੇ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਸੁਣਨੇ 'ਚ ਵੀ ਆਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਪੜਾਉਣਾ ਮੈਮ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਹੋਣੇ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਿ ਨਾਮ ਹੈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏਗਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਟੀਚਰ ਤੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰੀ ਉੜਿਆ ਉਹਨੇ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਕਰੀ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਨੇ ਉਹ उनकी गिनती भी दिन ब दिन कटती जाती है और कुत्थे ना हो बच्चियाँ जुने इल्जाम और मैं एक चीज़ मैं ये आखना चाहना 25 हरासमेंट्स इन वन डे इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल 25 लोग के नाम आई भी सुने करने कि 25 लोग हैं कंप्लेन और जिन्हें भी लोग कंप्लेन की थी जिन्हें भी है ना 2 4 5 6 7 फिर हर दे अगर वो एक इन्ने बड़े प्रोफेसर के खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं वाई वो क्यों नहीं सामने आई है अगर इन्हें प्रोटेस्ट होए करते हैं वो भी एक बार आखना यार साढ़े करना होता यार असा हो अस उनका भी साथ देगी अगर ऐसा कुछ होएगा होगा लेकिन ऐसा कुछ होएगा नहीं कुछ ना छुपा दे गल ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੰਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਿਰ ਪੈਰ ਹੀ ਨਹੀਂ मैम सिर पैर ओग ते सामने आना चाहिए ना अब मैं ये नहीं आखा कि सिर पैर नहीं कोई मे भी अगर ओहदा भी है तो लोग कुत्थे ना हो अगर जिंदे खिलाफ हरासमेंट हुई वेर आर दे ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕਿ ਗਿਣਤੀ ਘਟੇ ਕਰਦੀ ਹੈ हाँ ਹੁਣ ਕੁੜੀਆਂ बिल्कुल ਦੀ दिन ब दिन पहले कुछ दिन आखे 24 फिर मैं सुनिया कि डीसी साहब के आखे 25 तो 14 ही गए ना तो किन्ना ਅੱਛਾ किन्ना के हुआ था ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੰਪਲੇਨ ਵਾਪਸ ਲੈ हाँ सुनिया सी कंप्लेन और है नहीं सिर्फ 14 के कंप्लेन पहले 25 हूँ 14 अगे जे के पता लगा एक तो तुसे कंप्लेन सुनने के बगैर एक बंदा बली चढ़ाई उड़िया एक कंप्लेना घटिया वधिया सकदियां ना मैम एक बंदे जो जान चढ़ी वापस नहीं आई सकती इट इज़ एन इंस्टीट्यूशनल मर्डर और ये खिलाफ CBI इंक्वायरी होनी चाहिए ये सिट मैम इट इज़ नॉट एक कुदे भी जस्टिफाई नहीं है मैम हर इंक्वायरी में सिट बनाई देना अपने के बंदे पाते ना वैष्णो देवी मैम वो डिग्गिया जोला वो उनकी जी सिट बनाई अली जी कुत्थे आओ कुछ रिजल्ट होता दसो ना थानू ये सिट्टा विट्टा का काम नहीं चलने वाला एक इंडिपेंडेंट बॉडी ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਇਨਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਮ ਜੰਮੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੁੱਟਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਮੈਮ ਇਹ ਗੁੱਟਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ और ये मैम देखो तो देखो अगर वो व्यक्ति बिल्कुल होते हैं चलो ठीक है सुसाइड कोई सपोर्ट नहीं करता फिर इन्ने सारे बच्चे क्यों बाहर आए करते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर डिमांड आए करती है कुछ लोग कहते हैं जी ये कास्टिस्ट एंगल है तो जो बाकी लोग ना यूनिवर्सिटी के अंदर हर्षवर्धन महेश बख्शी किन्ने प्रोमिनेंट जो स्टूडेंट लीडर्स ने मैम वो सपोर्ट करा दे तो देयर इज समथिंग इन इट ना कुछ तो आना है ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਗਏ ਸੀ ਕਿਸ ਲਈ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖਣ ਦੀ बेसिकली सिविल सोसाइटी रिटायर पर्सनल टीचर्स प्रोफेसर्स उन्हें सारे एक मैमोरेंडम बनाया था कि उनकी जी डिमांड्स है जी मैं तुसें रखी कि 3 लोगों का टर्मीनेशन सानू चाहिए CBI इंक्वायरी सानू चाहिए ये ताई अस एक मैमोरेंडम VC दी देंगे है लेकिन अज VC साहब नहीं है उन्हें मैमोरेंडम का प्रोसेस कल होएगा और उल्ले तक जोले तक ये नहीं है रेगुलर तक विजिट करेंगे जोले तक साड़ी डिमांड फुलफिल नहीं होगी CBI इंक्वायरी सानू नहीं थो जोले तक प्रोफेसर चंद्रशेखर आजाद के परिवार की जस्टिस नहीं थो अस उनके परिवार के बिल्कुल छाना बचाना करने